नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। इस समय मौजूद हूँ मैं अलवर के नंगली सर्किल पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जुनैद और नासिर के लिए न्याय मांग रहे हैं। भारत में न्याय, आप सोचिए कि इतनी बद स्थिति हो चुकी है। 2 शख्सों को जिंदा जलाया जाता है हरियाणा की भिवानी में और कहा जाता है कि इन्होंने गोकशी की थी। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों ने इनको मौत के घाट उतारा वो लोग अपने आप को गोरक्षक कहते हैं। उन्हें पुलिस का संरक्षण है, सत्ता का संरक्षण है। और अभी जो खबर आ रही है, 8 नामजद अपराधियों को, 8 लोगों को नामजद किया है, लेकिन इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, आरोपी है, बताया जाता है जो गो रक्षक दल का मुखिया मोनू मानेसर उर्फ मोहित को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें नामजद किया गया है। उसी के विरोध में यहाँ पर अलवर में आज जुनैद और नासिर के लिए न्याय मांगने के लिए तमाम ये मेव समाज के और मानवतावादी, समतावादी और तमाम वो लोग जो चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम रहे, अभी नंगली के सर्किल से कलेक्टर सर्किल तक बढ़ जाएंगे और न्याय के लिए गुहार लगाएंगे, ज्ञापन देंगे कि कब उन जुनैद और नासिर को न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उस जिंदगी और मौत के उनके बच्चे और परिवार भी जी रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मास्टर फखरुद्दीन है। क्या कहेंगे? लगातार स्थिति बहुत बद से बदतर हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, गोकशी को लेकर एक टारगेट किया जा रहा है, मेवात की स्थिति बहुत बदतर है। मुझे लगता है कि आज देश की स्थिति बेहतर नहीं है। बताइए। मैं आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से, वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो जुनैद और नासिर भाई की जो निर्मम हत्या की गई है वो बिल्कुल कानून की धज्जियाँ उड़ाकर की गई है। कानून नाम की कोई चीज़ें लोगों को इनको है ही नहीं है। ये जो भक्षक लोग हैं, इस तरीके के पहलू हत्याकांड, रकबर हत्याकांड, जुनैद नासिर कांड, बहुत सारे नासिर भाई, तो ये मामला है जो बड़ा गंभीर है, बड़ा सोचने का विषय है। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ती रही तो मेरा मतलब ये है कि अभी जैसे एक वकील को चाकू से गोद दिया गया, तो ये जब कानून नाम की चीज़ नहीं रहेंगी, मेरा मतलब एक धर्म से नहीं है, हर मजहब, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि आप इंसान का खून करो। हर मजहब मोहब्बत, प्यार का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन जो लोग भक्षक टाइप के बने हुए हैं, जो ना धर्म को मानते हैं ना इंसान को मानते हैं, उनके लिए केवल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज लोग जो कुत्ते बिल्ली की तरह मौत, इंसान मर रहा है। हम वो घाटमी का गाँव गए, बड़ी पीड़ा हुई, हम उस परिवार से मिले, उसके बेचारे के एक छोटा सा कमरा था, गरीब आदमी था। हमने गाँव में भी लोगों से पूछा, साहब मेहनत मजदूरी करता था, 6 छोटे छोटे मासूम बच्चे वो थे, वो आंखों से रो रहे थे कि हमारा पापा कहाँ। एक हमारे साथ व्यक्ति था, उनके पापा की तरह सेम था, हट्टा कट्टा था, उसके गले चिपक के रोने लगे, यही हमारा पापा, यही हमारा था। और चाचा था, लड़कियां, जवान लड़कियां उनके गले रख के रोने लगी। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ऐसी निर्मम हत्याएं नहीं हो, इस पर रोक लगाई जाए और उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार को एक को सरकारी नौकरी दी जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर वकील शाबिर खान है। बहुत शाबिर साहब, 8 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन जो मोनू मानेसर है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त, मुख्य आरोपी वो है, क्या वजह मानते हैं, क्यों उनका नाम नामजद में क्यों नहीं है? ऐसा है महेश जी, वो तमाम सरकारें और मैं विशेषकर हरियाणा सरकार को कहना चाहूँगा, जिसकी फौज अमित शाह, अरुण जेटली, एसपी साहब के साथ में मीटिंग, कलेक्टर साहब के साथ में मीटिंग हरियाणा में करता हुआ नज़र आता है। इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि कहीं न कहीं वो हरियाणा सरकार और हमारी सेंट्रल सरकार उनको बढ़ावा दे रही है, उनको संरक्षण दे रखा है, उनको पाल रखा है। तो मैं कहता हूँ कि इसीलिए बचाया जा रहा है। मैं राजस्थान की सरकार और पुलिस प्रशासन से भी कहूँगा, आप निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच करें, क्योंकि मास्टरमाइंड अगर कोई है वो मोनू मानेसर है। जब तक मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक ये जो कीड़े पनप रहे हैं, गंदगी पनप रही है हमारे समाज में, आवाम में, इस देश में, जो दहशत फैला रहे हैं, जो गुंडागिर्दी कर रहे हैं, असल में मैं कहूँगा कि आतंकवाद कौन होता है? ये मोनू मानेसर आतंकवादी है। ये चेहरा होता है आतंकवादी का, जो मानवता और इंसानियत का सरेआम जलाकर जिंदे मार देते हैं। ये एक घटना जुनैद और नासिर की नहीं है, पहलू ऐसे ही मारा गया, रकबर ऐसे ही मारा गया, वारिस ऐसे ही मारा गया, अखलाक ऐसे ही मारा गया, जुनैद ऐसे ही मारा गया। ये तमाम चेहरे जो आज इस दुनिया में हमारे भाई हमारे बीच में नहीं है। और आज तो मैं बता दूं,
आपके मीडिया के माध्यम से आज जोधपुर में भी एक वकील साथी का छुरा घोंपकर खुलेआम में कत्ल कर दिया। ये कैसे लोग हैं जो ऐसे सामाजिक तत्वों का बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी सपोर्ट पे उतरे हुए हैं? मैं तो कहता हूँ असामाजिक तत्व अगर मुसलमान भी है उसको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, कोई किसी भी मजहब से। आज मजहब की बात नहीं होगी, आज जाति की बात नहीं होगी, आज इंसानियत की बात होगी, आज उस मानवता को बचाने की बात होगी। मुख्यमंत्री ने ये जो तथाकथित जो गोरक्षक है उनको लंपट और लफंगा कहा है, वहीं एक तरफ राजस्थान सरकार की मुखिया 1 करोड़ की जो आपने मांग करी, सरकारी नौकरी की मांग करी, उस पर अभी तक उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया है। तो ये अपने आप में विरोधाभासी बात तो नहीं है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है, विरोधाभासी बात है। हाथी के दांत खाने को और दिखाने को और अपने आप को चमकाने के लिए ये शब्द बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में मैं तो ये कहूँगा जब उसको न्याय मिलेगा जुनैद और नासिर को, जब वही कन्हैया लाल के साथ में जो उन्होंने बिल्कुल मुस्तैदी होकर उनके परिवार की जो हेल्प की है, 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरियाँ, और तुरंत प्रभाव से 2 घंटे में वो मुख्य मुलजिम पकड़ा गया। इसी तरीके से इस पे भी अपना गौर करे राजस्थान सरकार, और राजस्थान सरकार 1 करोड़ रुपया जुनैद और नासिर के परिवार को दे। राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से मोनू मानेसर को बचाए नहीं, उसको लाए खोद कर, चाहे वो चूहे के बिल में घुस जाए। अगर समाज से ये असामाजिक तत्व निकालने हैं, और मैं कहूँगा कि हमारी जो राजस्थान सरकार है, कहीं न कहीं हमारी मेवात की सियासत ने उनको बढ़ावा दिया है। राजस्थान की सरकार आज मेवात की सियासत 10 लाख 20 लाख वहाँ पर घोषणा कर आती है। क्या खैरात कर रहे हैं ये मेवात के तमाम सियासतदार लोग? अरे आप लोगों को 75 साल से आपके खानदान को और आपको वो असेंबली वो विधानसभा और संसद में भेजते हैं। आज हमारे भाइयों की कीमत 10 या 15 लाख और ये कोई खैरात नहीं कर रहे। चिरंजीवी योजना में 10-10 लाख की वैसे ही बजट में घोषणा हुई पड़ी। कहीं न कहीं मैं तमाम हमारे मेवात के सियासतदारों से भी कहूँगा, चेहरे खूब चमका लिए, लेकिन जो मेवात आपको उन मुकामों पर पहुँचाती है, आज आ जाए, कंधे से कंधा मिलकर चले और अपने हकों के, अपनी मेवात की नस्लों के हक के लिए हम आगे आए और उन लड़ें, और तब तक विरोध करें संवैधानिक तरीके से जब तक जुनैद और नासिर के हत्यारों को सख्त से सख्त सजा ना मिल जाए। मोनू मानेसर और जो तथाकथित जो 8 जो अपराधी हैं उनके पक्ष में बड़ी सभाएं हो रही हैं, बड़ी रैली निकल रही है, और कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार अगर बड़ी कार्रवाई करती है तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा मतलब कि जवाब देंगे। ये सिर्फ अपने आप को बचाने का, इस जुनैद और नासिर के जलाकर मार देने का जो कत्ल किया है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर मैं तमाम सरकारों से कहना भी चाहूँगा, तमाम सरकारें सियासतें ना चमकाएं और हमें मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर ना उलझाएं। यहाँ मानवता की लड़ाई हो रही है, मानवता को बचाए जाने की बात कही जा रही है, इंसानियत को बचाए जाने की बात कह रही है। इसमें सर्व समाज, सारा आवाम एक साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लड़ता हुआ दिखाई दे, तभी हमें न्याय मिलेगा। आज हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कल को ये उन अदर मजहब के लोगों को भी, समाज के लोगों को भी टारगेट करेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो रैली है, जो जन आक्रोश रैली है, और न्याय दिलाने के लिए जुनैद और नासिर को वो इस समय नंगलीगढ़ सर्किल से कलेक्ट्रेट सर्किल पर, कलेक्ट्रेट पर जाने के लिए बिल्कुल निकल चुकी है। और उनका एक ही मांग है कि जुनैद और नासिर को न्याय मिले। जिस तरह से उन्हें जला दिया गया, मार दिया गया, और ये अपने आप में लगातार मॉब लिंचिंग और हो रही है इस तरह की हत्याएं, उसके विरोध में आज यहाँ पर सिर्फ मेव समाज ही नहीं है, इसमें हिंदू समाज के भी लोग हैं और अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वो चाहते हैं कि देश में अमन और चैन हो, लोकतंत्र कायम हो, संविधान की जो मुख्य बातें हैं, समानता, बंधुता, भाईचारा, तमाम वो लोग वो धरातल पर नजर आए। लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह से होती जा रही है। इसी को देखते हुए मेरे साथ यहाँ पर रईसा जी हैं। रईसा जी,
रैली मांग के लिए निकल चुके हैं। कलेक्ट्रेट से मांग करेंगे, न्याय ज्ञापन देंगे। क्या लगता है इस समय स्थिति बहुत बेहतर नहीं है मुल्क की? बहुत ख़राब है, बेहतर क्या बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो लोग ऐसे खासतौर से यूथ ऐसा हो गया है कि वो हिंसा से भरा पड़ा है जी। और जरा सी बात पे फट पड़ता है। जैसे कि उनको लगा कि वो गो तस्करी में शामिल है, ठीक है, आप उनको पकड़ के पुलिस को सौंप दो, मतलब सड़क पे न्याय करने का ये किसने आपको हक दे दिया? ये बहुत गलत है। और हमारी खास तौर से 3 ही मांगे हैं कि दोनों परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दे और दोनों परिवारों के 1-1 व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। और उससे बड़ा एक मांग है कि एक सरकार कोई ऐसा पुख्ता रोड मैप तैयार करे और उसको सख्ती से लागू करे कि ऐसी घटनाएं रुकें जी। ये 3 मांगे खास तौर से हमारी। आपको नहीं लगता कि पूरे देश के अंदर धर्म और जाति के नाम पर ध्रुवीकरण कर दिया गया है और ये वोट की राजनीति की वजह से लोगों को इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि वो न्याय के लिए भी बड़े स्तर पर सड़क पर नहीं आ पाते, डरते हैं? बिल्कुल, इसकी वजह यह है कि जो सरकारें हैं वो मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, उनका निराकरण नहीं कर पा रही। तो लोग जो है उन समस्याओं के लिए लामबंद ना हो जाए, एक होकर के कोई आंदोलन ना करें, इसलिए ध्यान उनसे हटाने के लिए सरकारें खास तौर से, मैं मानती हूँ कि सरकारें खास तौर से ये यूथ को इस तरह के इमोशनल भावात्मक मुद्दों पे एक करके उनको ध्रुवीकरण करके उनको ये लामबंद कर रही हैं और ताकि वो यूथ जो है वो इनमें लगा रहे और मुख्य समस्याओं से वो भटका रहे। राजस्थान सरकार एक तरफ कहती है कि सबको न्याय मिलेगा और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो लंपट हैं, लफंगे हैं, लेकिन जो आप मांग करते हैं उस पर राजस्थान सरकार के मुखिया की तरफ से बड़ा बयान नहीं आया है। ये क्या विरोधाभासी नहीं लगता आपको? ये विरोधाभासी है कि इसी में देख लीजिए आप कि एक कन्हैया लाल की हत्या होती है और एक आपको सबसे बड़ा एक उदाहरण आपको सेक्युलर उसका मिलेगा कि कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ यहाँ मेयर समुदाय ने रैली निकाली थी। बाकी देश में आप देखोगे तो आरोपियों के पक्ष में रैली निकाली जा रही है। बिल्कुल। और कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ मेयर समुदाय ने रैली निकाली थी। और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तुरंत उनको 50 लाख रुपए और 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी। लेकिन ये भी तो हत्या है, ये भी हत्या तो हत्या है, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे क्रिश्चियन कोई भी हो। तो इसमें ये न्याय में देरी क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार आप दिखाएं, ये इस समय अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जा रहे हैं और कलेक्टर ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे, जिससे कि नासिर और जुनैद को न्याय मिल सके। ये हमारे मुल्क की स्थिति है कि हमें हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया है। जो मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो नहीं है। हम पहले हिंदू होते हैं, फिर मुसलमान होते हैं, इंसान नहीं होते। ये बड़ी बात है। अगर ये यूथ है तो इनसे पूछेंगे तो ये भी हिंदू मुसलमान कर दें। आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान करके हमने अपने मुख्य मुद्दे खो दिए हैं? रोजगार, शिक्षा, बताइए। जी हम नहीं समझते इस बारे में। कुछ तो आप पढ़े लिखे हो ना, क्या बताओ? कुछ तो बताओ। जो राजनीतिक पार्टियां हैं हमें हिंदू मुसलमान में ज़्यादा कर रही हैं, कुछ लगता है आपको? कुछ भी नहीं है साहब, ऐसा तो नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, बोलोगे? मुझे लगता है कि शायद ये बोलना नहीं चाहते और होता यही बड़े स्तर पर है। ये इस समय निकल रही है, जन आवाम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हम एक बार पुनः दिखाएंगे आपको और फिर कलेक्टर सर्किल पर पहुंचकर फिर आपको बड़े स्तर पर उनकी मांगों का जो मांग उन्होंने रखी है नासिर और जुनैद को न्याय मिल सके, उसके लिए देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत।